मुल्तान में बारिश ने जलथल कर दिया है। मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का दौरा मुल्तान मुलतवी। अमीरुल अजीम ने आज मुल्तान में पार्टी कारकुनान से खिताब करना था। जमात इस्लामी ने आज होने वाला इज्तिमा मुलतवी कर दिया है। जमात इस्लामी अब 1 सितंबर को मुल्तान में इज्तिमा करेगी। मुल्तान में बारिश ने जलथल कर दिया है। मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का दौरा मुल्तान मुलतवी। अमीरुल अजीम ने आज मुल्तान में पार्टी कारकुनान से खिताब करना था। जमात इस्लामी ने आज होने वाला इज्तिमा मुलतवी कर दिया है। जमात इस्लामी अब 1 सितंबर को मुल्तान में इज्तिमा करेगी। मुल्तान में महकमा इन्हार की इमारत बदतरीन खस्ता हाली का शिकार है। महकमा इन्हार के मुलाजमीन को खस्ता हाल इमारत में जान का खतरा पड़ गया। खस्ता हाल छतों और दीवारों की वजह से अहम दस्तावेजात जाया होने लगे। महकमा इन्हार की टूट फूट का शिकार इमारत की फुटेज रोही को मौसूल हो गई। अफसरान की अदम तवज्जोही के बायस इमारत को मुरम्मत न करवाया जा सका। महकमा इन्हार की इमारत बदतरीन खस्ता हाली का शिकार है। आपको अपडेट करें, महकमा इन्हार के मुलाजमीन को खस्ता हाल इमारत में जान का खतरा पड़ गया। खस्ता हाल छतों और दीवार की वजह से अहम दस्तावेजात जाया होने लगे। महकमा इन्हार के टूट फूट का शिकार इमारत की फुटेज रोही को मौसूल हो गई है। ये फुटेज आप देख सकते हैं। अफसरान के अदम तवज्जोही के बायस इमारत को मुरम्मत न करवाया जा सका। मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। कई घंटे से जारी बारिश से शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। रोही की खबर के बाद एक्सीन अपनी टीम के हमरा फील्ड में मौजूद शहर और गिरदोनवा में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। कहना था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तमाम मशीनरी ज़ेर इस्तेमाल है। ज्यादातर इलाकों में पानी खुश्क कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया है। कई घंटे से जारी बारिश से शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। रोही की खबर के बाद एक्सीन अपनी टीम के हमरा फील्ड में मौजूद शहर और गिरदोनवा में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तमाम मशीनरी ज़ेर इस्तेमाल है। एक्सीन की जानिब से ऐसा कहा गया। ज्यादातर इलाकों में पानी खुश्क कर दिया गया है। डेरा गाजी खान में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुतहरिक सीवेज का मसला हल करने के लिए मशीनरी खियाबान सर्वर कॉलोनी पहुंचा दी गई। सीईओ जवादुल हसन गोंदल का कहना था सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सीवेज के मसले पर काबू पा रहे हैं। मजीद बताएंगे इकबाल सादिक जी। इस वक्त हम डेरा गाजी खान की कॉलोनी खियाबान सर्वर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मशीनरी है वो एक्टिव हो चुकी है। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जो यहाँ के सीईओ जिला कौंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जवादुल हसन गोंदल है वो यहाँ पर मशीनरी को लेकर फाल हुए पड़े हैं। तो यहाँ पर जितने भी मसाइल हैं सीवरेज से रिलेटेड उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बताइएगा, ज्यादा इशू यहाँ पर आप कौन सा देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा इशू तो ऑब्वियसली यहाँ पर सीवर का ही है और चूँकि ये हालिया बारिशें चल रही हैं तो बारिशों में काम चूँकि ये डबल हो जाता है और कंप्लेंट्स भी बढ़ जाती हैं। और उन कंप्लेंट के रिडर्सल के लिए हमने टीम्स अपनी मुकर्रर की हुई हैं जो कि ऑलमोस्ट 24 आवर काम कर रही हैं। इसमें हमारी विंचिंग मशीनें भी चलती रहती हैं, हमारी ये सकर मशीनें भी चलती रहती हैं। तो वो तमाम लोग जो हैं वो अपने तय काम कर रहे होते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से हम ये रिडर्सल करें, क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है। यहाँ पर सीवर का मसला जो है पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, तो उसके लिए आज हम आए हुए हैं यहाँ पर ठीक करने के लिए। इंशाअल्लाह लजीज ये भी ठीक हो जाएगा। और इसी तरह कंप्लेंट्स जो साथ साथ हैं वो जो कि कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जो हैं इस मामले में उनकी खुसूसी दिलचस्पी है। जी, सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है और सीवरेज का मसला हल करने के लिए ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। बहावलपुर में अंडों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। कीमत 250 रुपए फी दर्जन से बढ़कर 300 रुपए तक पहुंच गई है। अंडों की सरकारी रिटेल प्राइस 300, थोक प्राइस 294 रुपए मुकर्रर। मार्केट में फी दर्जन अंडे 310 से 320 रुपए फी दर्जन फरोख्त। एक अंडे की कीमत 18 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में फी अंडा 30 से 35 रुपए फरोख्त होने लगा है। महकमे लाइव स्टॉक ने कीमतों में इजाफे को तलब में इजाफे से मशरूत कर दिया है। आपको बताते चलें, बहावलपुर में अंडों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशानी का शिकार है। कीमत 250 रुपए फी दर्जन से बढ़कर 300 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी पर बात कर लेते हैं। ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा ताहिर। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि गर्मी के सीजन में अंडों की जो कीमतें हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इससे कबल हमने देखा है कि सर्दियों में अंडों की कीमतें 350 रुपए तक गई थी, लेकिन अब ये काफ़ी अनयूजुअल है कि गर्मी के मौसम में अंडे की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जैसे ही स्कूल ओपन हुए हैं अंडे की कीमतों जो मांग है उसमें इजाफा देखने में आया, साथ ही कीमतों में भी इजाफा जो है वो हो गया। इसके साथ अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो 250 रुपए यानी कि 250 रुपए फी दर्जन अंडे मार्केट में भी अवेलेबल थे। परचून रेट और जो रिटेल रेट है
है उसकी बात हम अब फिलहाल नहीं करते, लेकिन चूंकि जैसे ही स्कूल खुले हैं डिमांड में इजाफा हुआ है तो उसके फौरन बाद से अंडे जो हैं उसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। और ऊपर से सोने पर सुहागा ये है कि मार्केट में जो मनमाने रेट है उसकी वजह से शहरियों की पहुंच से अंडा भी दूर हो गया है। मार्केट की ओवरऑल बात करते चलें तो जो रिटेल प्राइस है वो 300 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है ज़िला इंतजामिया की तरफ से, लेकिन मार्केट 110 और 320 के दरमियान फरोख्त। इसी तरह से अगर हम फी अंडा कीमत की बात करते चलें तो जो रिटेल प्राइस है वो 18 से 20 रुपए के दरमियान मुकर्रर, लेकिन माजरत चाहता हूं 25 रुपए मुकर्रर, लेकिन 30 रुपए का अंडा जो है वो मार्केट में ओवरऑल दस्तयाब है, लेकिन बाज़ जगहों पर 30 से ऊपर भी फरोख्त हो रहा है। 35 के दरमियान 30 और 35 के दरमियान अंडा जो है फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो ज़राए महकमा लाइफ स्टॉक है जो कि इन कीमतों का तयन करते हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि सीजन जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो रहा है, मौसम जो है भावलपुर का बेहतर हो गया और साथ साथ जैसे ही स्कूल खुले हैं तो सुबह के औकात में जो लोग चनों पे गुजारा करते थे वो अब अंडे खाते हैं और बच्चे जो है उनको अंडे खाकर स्कूल भेजा जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही तलब में इजाफा हुआ है तो अंडों की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि जो अंडे फरोख्त करने वाले मालकान हैं, जो शेड्स हैं, उनकी भी लवाजमात में इजाफा हुआ है, अखराजात में इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर बिजली की कीमतों में इजाफा के बाद उन्होंने भी अपनी जो कीमतें हैं अंडों की वो बढ़ा दी हैं, जिसका असर मार्केट पर भी पड़ा है। मैं इस वक्त मार्केट में मौजूद हूँ, शायदरा का ये इलाका है, मेरे अकब में आप किराना स्टोर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी फी अंडा 30 रुपये फरोख्त किया जा रहा है और फी दर्जन कीमत जो है वो भी 300 से ऊपर बताई जा रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। हर घर की जरूरत है अंडा और एक तो अंडे की कीमत बढ़ती है मार्केट में, हमें भी पता है, ज़िला इंतजामिया भी उस पर अमल दरामद करवाती है, लेकिन जो किराना के मालकान हैं वो क्यों अपनी मनमानी कीमतें बढ़ाते हैं? हाँ जी, ये 20-25 रुपए का अंडा है, ये 35 रुपए का 30 रुपए का दे रहे हैं अंडा। इतनी महंगाई हुई पड़ी है, अब सोच नहीं सकता बंदा, करे तो करे क्या। अब इन्हों को भी तो सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। महंगाई इतनी हुई पड़ी है, बंदा गरीब बंदा क्या करे, बिल इतने आ रहे हैं, बंदा सोच नहीं सकता। करना है तो क्या करे, बंदा मर सकता है बस, और क्या कर सकता है। शहरी भी थोड़े से परेशान दिखाई दे, क्या समझते हैं जो रेट है, परचून रेट है, रिटेल रेट है, उसके मुताबिक अंडा क्यों दस्तयाब नहीं है? ये तो जी माफिया को मालूम होगा कि क्यों इसका सदभाव रोकथाम किया जा रहा है, क्यों इतना स्टॉक किया जा रहा है कि गरीब लोग अब सब्जी एक टाइम की लेने के लिए बहुत तंग हो रहे हैं। उसके बजाय कि सब्जी लेने के बजाय एक आलू अंडा अगर बना सकते हैं, अगर अंडा फ्राई करके खा सकते हैं, तो वो भी इतना महंगा कर दिया कि 20 रुपए से लेकर अब वो 30 रुपए हो गया, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकता है गरीब बंदा। इतने महंगाई के दौर में अब इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा सी गैस का बिल आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है और बिजली का बिल आ रहा है, लोग बहुत मुश्किल में आ गए हैं अब लोग। ये बताएं, एक गर्मी के सीजन में अगर अंडा 30 रुपए का हो गया तो सर्दी में तो 50 रुपए का हो जाएगा? जी इंशाल्लाह, लगता तो ऐसे ही है। अब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और हुकूमत इसका सदभाव नहीं कर पा रही, तो इसकी हुकूमत को चाहिए कि इसका रोकथाम किया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, एक आप भी दुकानदार हैं, आप भी मार्केट से चीज़ें लेकर आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर 25 रुपए का अंडा पड़ रहा है तो आपका उसमें रिटेल आपको मार्जिन रखा हुआ होता है 2 से 3 रुपए, तो आप 25 रुपए की बजाय 30 रुपए क्यों फरोख्त करते हैं? नहीं जी, पीछे से ही महंगा मिल रहा है हमें, इस वक्त 25 रुपये का नहीं मिल रहा हमें भी तकरीबन 28 रुपये कुछ पैसे का मिल रहा है। इस वजह से जो है वो हमें भी आखिर 1 रुपया मार्जिन रखना पड़ता है उस पर, इसलिए जी। बिल्कुल जी, जो शहरी हैं और जो दुकानदार हैं वो दोनों इस तरह का शिकार हैं। शहरियों का ये कहना है कि कीमतें जो हैं हर चीज़ की वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, और जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि हम होल सेल से ही फी अंडा 28 रुपए का खरीद कर ला रहे हैं, तो 25 रुपए का कैसे बेचें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहावलपुर में अंडे की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं और शहरियों का यही मुतालबा है कि सीज़न से पहले ही अंडे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, इसको कम किया जाए ताकि सर्दियों के सीजन में अंडा जो है वो आम आदमी की पहुँच में रह सके। जी, अंडे जो है वो आम आदमी की पहुंच में रह सके। ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान के बासी सीवेज के नाक़िस निज़ाम पर सरापा एहतजाज। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। जिन्ना पार्क इस्लामी कॉलोनी हुसैनाबाद नूरेवाली के वासियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहरी कहते हैं सीवेज के पानी में डूबे हुए हैं, निकासी का कोई निज़ाम नहीं है, बल्दिया मुलाजमीन पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते। मजीद जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। बताइएगा आसिम, शहरी मजीद क्या कहते हैं? रहीमिया खान में बारिश के बाद नशेबी इलाके में तो पानी में घिरे हुए हैं, मगर इसके साथ साथ सीवरेज का मसला गंभीर मसला है। यह मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। जिनाब पार्क इस्लामिया कॉलोनी के मकीन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सीवरेज के मसाइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी की जानब से सफाई की जा रही है? बिल्कुल सफाई नहीं की जा रही, सिर्फ महज लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और इस वक्त जिनाब पार्क समेत पूरे रहीम यार खान में जो गटर सियासत है
वो अरूज पर है और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर बुखलाहट का शिकार है लोग जो हमारे यहाँ पे नुमाइंदे हैं, और वो बिल्कुल इस वक्त अवाम को जलील और ख्वार करने पे तुले हुए हैं। रहीमिया खान के जो बासी हैं, जिसमें जनाब पार्क, इस्लामिया कॉलोनी, हुसैनाबाद, ये तमाम बासी इस वक्त यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने इस वक्त सरापा एहतजाज इस वजह से है कि सीवरेज का मसला इनका हल नहीं हो रहा है और मसले हल करने के हवाले से नारेबाजी की जा रही है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला गटर का पानी निकालने में नाकाम हो रहा है और यही वजह है कि एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि सीवरेज के मसाइल को हल किया जाए। जी आसिफ सिद्दीक, शुक्रिया आपका। मुल्तान में बारिशों के बायस डेंगू का खतरा बढ़ गया है। महकमा सेहत की जानिब से डेंगू के हवाले से सर्विलेंस तेज, SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। महकमा सेहत ने खबरदार कर दिया। फोकल पर्सन डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है बारिशों में शहरी SOPs पर अमल करें। उनका मजीद क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल। बिल्कुल, डेंगू के हवाले से बात करें तो बारिशों के बाद मुल्तान शहर में डेंगू का खतरा मंडराने लगा है और इस हवाले से महकमा सेहत के इंसदादे जो डेंगू के हवाले से स्क्वाड्स हैं, टीम्स हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि वो शहर भर में जो सर्विलेंस का अमल है वो उसको तेज कर दें। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और कई नोटिस भी जारी की गए। इस पर बात हमारे से मौजूद है डॉक्टर अताउर रहमान। हम उनसे जानते हैं कि वो उनकी टीम की जानिब से किस तरीके से इस हवाले से वर्किंग की जा रही है और वो शहरियों को क्या एहतियात बताएंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, बारिशों के बाद टेम्परेचर एकदम चेंज हुआ है, डेंगू का एक सूटेबल मौसम कहते हैं कि ये मौसम होता है, तो इस हवाले से एहतियात क्या करनी है और अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है? सर, इस वक्त 1 जनवरी से लेकर टिल डेट तक हमारे पास 6000 प्लस ऐसे मकामात हैं जहां से हमें डेंगू का लार्वा मिला है। अच्छा, डिटेक्शन का मतलब ये है कि इसके सराउंडिंग्स में इन एरियाज़ में 6000 का मतलब ऐसे आप मल्टीप्लाई करें 5 से 10 से कि उसके सराउंडिंग्स में 5-5, 10-10 घर, तकरीबन हज़ारों घरों की स्वीपिंग और वहाँ पे लार्विसिडल एक्टिविटीज़, मैकेनिकल रिमूवल किया गया। दूसरी चीज़, आफ्टर रीसेंट रेनफॉल एक्सटेंसिव लार्विसाइडिंग कैंपेन हो रही है। कमिश्नर साहिबा की हदायत पे, डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पे डेली मीटिंग्स हो रही हैं हमारी डक और टर्क की, और हमारी टीम्स, आपने देखा होगा अक्सर आपने कि वो जिस तरह वो दवाई जो है तो छिड़क रही होती है पानी के अंदर, इसे लार्विसिडल मेडिसिन कहते हैं, ताकि लार्वे की ग्रोथ ना हो सके। तीसरा चीज़ आपने फरमाया कि आवाम को क्या करने की ज़रूरत है। पानी, जिस तरह बारिश तो हो गई, वो अल्लाह की तरफ से, उसको तो आप नहीं रोक सकते। आप पानी को खड़ा ना होने दें अपने घरों में, छतों में, टायर्स में, फ्रिज के ट्रे में, AC का जो आउटर जिस तरह अब हम कहते हैं कि क्लोज कंटेनर में हो, ओपन कंटेनर में ना जाए। तो ये छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे हम अमल कर लें तो डेंगू पे इंशाल्लाह बखूबी काबू पा सकते हैं। SOPs पे अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उस पर सर अथॉरिटीज़ की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट हदायत हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि जहां आउटडोर स्पॉट्स हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, जहां कोई पॉजिटिव साइट आती है उस पर पहले नोटिस दिया जाता है, अगर रिपीटेड आती है तो उसके ऊपर इस्तगासा और FIR दी जाती है और सील भी किया जाता है। FIR सील भी किया जाएगा। इस हवाले से अगर SOPs को फॉलो नहीं किया जाएगा, महकमा सेहत की टीम्स की जानिब से इस हवाले से वर्किंग जारी है। शहर के जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी मुस्तकिल सर्विलेंस भी हो रही है और शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो इस हवाले से एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और घरों में पानी 24 घंटे से ज्यादा जमा ना होने दें ताकि वो डेंगू से महफूज रह सकें। जी, बात कर लेते हैं नमूनिया की। बावलपुर में नमूनिया के बाद जारी हैं। सादिक आवासी अस्पताल में 2 साल बच्ची नमूनिया के बायस जान बहक। 2 साल अनाबिया 21 अगस्त से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। बहावल विक्टोरिया और सादिक आवासी अस्पताल में रोजाना 3 से 5 बच्चे रिपोर्ट। दोनों अस्पतालों में नमूनिया से मुतासर 5 बच्चे ज़ेर इलाज है। रवां साल नमूनिया के बायस जान बहक बच्चों की तादाद 170 से तजावुज कर गई है। नमूनिया की सूरत हाल के हवाले से आगाह करते चले आपको। सादिक आवासी अस्पताल में 2 साल बच्ची नमूनिया के बायस जान की बाजी आ गई। 2 साल अनाबिया 21 अगस्त से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। बहावल विक्टोरिया और सादिक आवासी अस्पताल में रोजाना 3 से 5 बच्चे रिपोर्ट हुए। दोनों अस्पतालों में नमूनिया से मुतासर 5 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। रवां साल नमूनिया के बायस जान बहक बच्चों की तादाद 170 से तजावुज कर गई। बात कर लेते हैं मौसम की। कानपुर में मानसून की बारिशों से मौसम खुशगवार, शहरी मौसम एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। MC अमला निकासियाब यकीनी बनाने के लिए मुतहरिफ। मैक्रो टीम बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फील्ड में आ गई है। इस बारे में मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर सुहेल। जी आमिर।
آج خانپور میں چوتھے روز بھی مونسون کی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے, شہری گھروں سے باہر نکلے ہیں. بتائیں گے, ٹھنڈا موسم ہے, بارش ہو رہی ہے, کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی. خانپور شہر میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہمارے شہر کے اندر باران رحمت ہے, ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے. اور عملہ صفائی جناب سی او صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے میپکو کی ٹیم جو ہے, ایکشن صاحب, بجلی کی اتنی خرابی ہونے کے باوجود رات دن لگے ہوئے ہیں کہ ٹرانسفارمر بنانے کے لیے, کہیں کوئی کام کرنے کے لیے. ہم ان دونوں اداروں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس بارش کو رحمت کا ذریعہ بنائے اور اللہ پاک ہمیں, ہمارے ملک کو سلامتی امن کا گہوارہ بنائے. جی بالکل, ایک طرف تو بارش ہے, موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور شہر میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے میونسپل کمیٹی عملہ جو ہے پانی نکالنے میں مصروف ہے. اور میپکو کی بات کی جائے تو میپکو ٹیمیں بھی متحرک ہیں, بجلی کی سپلائی بحال کرنے میں کام کیا جا رہا ہے. جی سہرا چولستان میں بارش سے جلتھل 1, صادق آباد میں ٹوبے اور تالاب پانی سے بھر گئے. چولستان میں موسلادھار بارش سے خشک سالی کا خاتمہ. حالیہ بارش سے چولستان کا حسن دوبالا ہو گیا ہے. چولستانی باشندوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے. نقل مکانی کرنے والے چولستانی باشندے واپس لوٹ آئے ہیں. صحرائے چولستان میں بارش سے جلتھل 1 ہو گیا. ٹوبے اور تالاب پانی سے بھر گئے. چولستان میں موسلادھار بارش سے خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا. حالیہ بارش سے چولستان کا حسن دوبالا ہو گیا ہے. چولستانی باشندوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے ہیں. نقل مکانی کرنے والے چولستانی باشندے واپس لوٹ آئے ہیں. صادق آباد میں ڈسٹرکٹ کونسل کے زیر نگرانی ستھرا پنجاب مہم زور و شور سے جاری ہے. نالیوں, سڑکوں, گلیوں اور خالی پلاٹس کی صفائی جاری ہے. تجاوزات کا خاتمہ کر کے صفائی ستھرائی, رنگ و روغن اور سفیدی بھی کی گئی. ماحول کو صاف رکھنے کے لیے شجرکاری کے ساتھ ساتھ وال چاکنگ کو بھی ختم کیا گیا. مہم کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر راشد اقبال اور چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل محمد شفیق نے کی ہے. ستھرا پنجاب مہم کے تحت ہر گاؤں کی صفائی کی جائے گی. صادق آباد سے آگاہ کرتے چلیں آپ کو, نالیوں, سڑکوں, گلیوں اور خالی پلاٹس کی صفائی جاری ہے. ملتان میں موبائل چور شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا. دالی روڈ پر شہریوں نے موبائل چور کی خوب درگت بنا ڈالی. شہریوں کا کہنا تھا کہ موبائل چور کو آئی فون نکالتے وقت رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. ملزم کو مزید کارروائی کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. ملتان میں موبائل چور شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے. عبدالی روڈ پر شہریوں نے موبائل چور کی خوب درگت بنا ڈالی. موبائل چور کو آئی فون نکالتے وقت رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. شہریوں کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. ملزم کو مزید کارروائی کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں, ملتان میں بھکاری مافیا کا راج برقرار ہے. بھکاریوں کے خلاف کارروائیاں کرنے والی پولیس فورس ختم کر دی گئی. ویجیلنسی پولیس فورس اسپیشل بھکاریوں کی گرفتاری کے لیے بنائی گئی تھی. پولیس ویجیلنسی فورس ختم ہونے پر بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. شہریوں کا کہنا تھا فوری طور پر پولیس ویجیلنسی فورس کو بحال کیا جائے. ملتان میں بھکاری مافیا کا راج برقرار ہے. بھکاریوں کے خلاف کارروائی کرنے والی پولیس فورس ختم کر دی گئی ہے. ویجیلنسی پولیس فورس اسپیشل بھکاریوں کی گرفتاری کے لیے بنائی گئی تھی. ملتان میں پرائیویٹ اسکولوں میں پوائنٹ آف سیل مشین لگانے کا معاملہ. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا پوائنٹ آف سیل مشین لگانے پر احتجاج کا اعلان. مزید جانتے ہیں الشبا آصف سے. اپڈیٹ کیجیے گا الشبا. جی بالکل, پرائیویٹ سکولز میں ایف بی آر کی جانب سے پوائنٹ آف سیل مشین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی ممبر موجود ہیں, طاہرہ شمیم. ان سے بات کر لیتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز کے بہاف پہ یہ کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے, کیونکہ آلریڈی جو ہے پرائیویٹ سکولز کا جو ٹیکس اگر بات کی جائے فیسوں کا وہ 25% ہے. تو میڈم آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ سیلز مشین اسکولوں میں لگائی جا رہی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ شاپس پر تو لگ چکی ہے, کہ وہاں پر کتنی سیل ہوتی ہے, اس سیل کا حساب کتاب. تو کیا ہم تعلیم سیل کر رہے ہیں؟ سن کر تو یہی لگ رہا ہے کہ تعلیم کو ہم بیچتے ہیں اور اس سیل کو ناپنے کا آلہ لگایا جائے گا کہ ہم کتنا ڈیلی علم بیچ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں لگنی چاہیے. ایز اے ایسوسی ایشن ممبر آپ لوگ اس پہ کیا رد عمل دکھائیں گے, کہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جو ہوا ہے؟ دیکھیں, ایس پی پی ایس اے کی ممبر ہونے کے حوالے سے تو
हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, जो कि हमारा हक है। हम उस्ताद हैं, उस्ताद जिस वक़ार के साथ एहतजाज कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे, और इस पर हमदर्दाना गौर किया जाए कि ये मशीन स्कूलों में लगाना कतन नाजायज़ है, इसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप स्कूलों में आएँ, हमारे तालीमी मेयार को चेक करें, उसका तो हर वक्त आपके पास राइट है, आप आकर हमारे तालीमी मेयार को चेक करें। हम अपने स्टूडेंट्स को, उनके वालिदैन को जो सहूलियात दे रहे हैं उसको चेक करें। एनी टाइम कोई भी आकर हमें चेक कर सकता है जिसका ताल्लुक इस शोबे से है। लेकिन क्या हुकूमत को सिर्फ टैक्स चाहिए, फिर तालीम का कोई मेयार ना हो? फिर हम उससे तो जो छोटे स्कूल हैं आपको लगता है इससे वो ज्यादा मुतासिर हो जाएंगे? बहुत ज्यादा होंगे, क्यों नहीं होंगे, और मुझे तो लगता है कि बिल्कुल खत्म होने के करीब होंगे। छोटे स्कूल कैसे सरवाइव करेंगे? आप तालीम में से हुकूमत को टैक्स भी दे रहे हैं, असातिज़ा को मुनासिब सैलरीज जो गवर्नमेंट ने तय की हुई हैं वो भी दे रहे हैं, पूरी सहूलियात भी अगर दे रहे हैं, रेंटेड बिल्डिंग्स हैं तो वो भी आप रेंट पे कर रहे हैं, उस पर विद होल्डिंग टैक्स भी है, और स्कूलों को कमर्शलाइज करने के लिए भी हमें कहा जाता है, उसकी भी लाखों में फीस हमें डिमांड की जाती है। ये सब कुछ जब हो जाएगा तो फिर तालीम कहाँ बाकी रह जाएगी? फिर हम तो टैक्स ही देते रह जाएंगे। तालीमी अदारा तो ना हुआ, फिर ये टैक्स अदारा हो गया। जी बिल्कुल, एज अ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मेंबर इनका यही कहना था, स्कूलों में जो ये मशीन लगाने का फैसला किया गया है ये इंतहाई गलत है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत सारे टैक्स अदा कर रहे हैं। फीसों की मद में बात की जाए तो 25% टैक्स, और इसी तरह काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी बिल्डिंग जो है वो भी रेंटेड है, तो इससे जो छोटे स्कूल हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनका यही कहना है मशीन लगाई जा रही है इंतहाई गलत है, और इस पे वो पुरअमन एहतजाज भी करेंगे। जी ठीक है लिश्मा, शुक्रिया आपका।